इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहां पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है, ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बजाता अपना नाम लिखवाया है, तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ के सुविधाओं का फायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल रूल को, लिस्ट को ठीक कर रहा है तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि हर वो नागरिक जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का मौका देना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, आपसी मतभेद के कारण ये हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी, लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई, सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं है। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में ये दुर्दशा की स्थिति है। सर्वे तो आएंगे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जंगल राज बढ़ रहा, माफिया गुंडे जो हैं थर थर कांपने की जगह जो है उछल रहे हैं, किसी को बेकसूरों को मार कर भी जो है बचे हुए हैं, उसके बाद जो है भाई हारना तो है ही है। लोग आपको जो है गटर में फेंकने के लिए तैयार हैं। जो सर्वे आ रहे हैं वो भी, लोगों के जो ओपिनियंस आ रहे हैं वो भी, बिहार वासियों के जो दिल में क्या है वो भी। कोई तेजस्वी को सीएम बना रहा है तो कोई किसी को बना रहा है तो कोई किसी को बना रहा है। खैर, ये तो जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जनता जो है मतदान देकर, वोट देकर अपना ये फैसला सुनाएंगे। लेकिन आपके कामकाज के आधार पे तो लोग अपना ओपिनियन देते ही हैं। लोगों के मूड को समझा जाता है, ओपिनियन को समझा जाता है। और अब तक जिन जिलों में, जिन गाँव में मैं जाकर लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, नीतीश के समर्थन में एक लोग भी नहीं है भाई, एक लोग नहीं मिल पा रहे हैं। सब लोगों का कहना नीतीश का खेल खत्म है, इस बार वो चले गए भाई। सिर्फ लड़ाई बीजेपी और वर्सेस जो है वो तेजस्वी यादव यानी आरजेडी में है। भले वो एनडीए वर्सेस इंडिया कह लीजिए, लेकिन एक्चुअल लड़ाई कहाँ है वो समझ लीजिए आप। फेल हो चुके हैं नीतीश कुमार, कुर्सी के लायक हम नहीं बचे हैं। ये बात महिला भी कह रही हैं, लड़कियां भी कह रही हैं, लड़के भी कह रहे हैं और बुजुर्ग भी कह रहे हैं, और बिहार के लोग कह रहे हैं। और बिहार के लोग डंके की चोट पे कह रहे हैं। एक तरफ आप शराबबंदी कर रहे हैं, शराब खुलेआम मिल रहा है, शराबबंदी कर रहे हैं और जिसकी जिम्मेदारी है वही थाने से बेच रहा है, लोग दाम तक बता दे रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? आप दिल्ली से बिहार की तरफ जब आएंगे आप, तो आपने देख लीजिए, आपको पुलिस तो ऐसा चेक करेगा, यूँ मानिए कि भाई ये एयरपोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड है, इस तरीके से चेक होता है। लेकिन वही पुलिस के कारनामे क्या हम सब देख रहे हैं। दारू और माफिया के नाम पर बेकसूरों को जेल में डाल देंगे, जो कसूरवार है वो बच जाते हैं। उन्हीं शराब को पकड़ कर पुलिस थाने से बेचने का काम करते हैं। बहुत सारे सबूत आ चुके हैं, बहुत सारे खबरें हम सब के सामने आ चुके हैं। तो प्रशासन जिस तरीके से फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया। महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, युवाओं को रोजगार आप दे नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है। तो आप तमाशा क्या कर रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? बिहार के लोगों ने बड़ी उम्मीद से आपको चुना था और बेहतर काम किया आपने।
आपने सड़कों के लिए बेहतर काम किया, आपने स्कूल के लिए अच्छा काम किया, अस्पताल के लिए किया, लेकिन सिर्फ कुछ ही साल, कुछ ही दिन। लेकिन इतने सालों से आप सरकार है, बार बार जनता आपको मौका दे रही है, क्योंकि आप बेहतर उम्मीद के तौर पर आए थे, लेकिन आज उम्मीदों पे आप पानी फेर रहे हैं। स्कूल के हालात बद से बदतर हो गए। अस्पताल में आप 2 भागों में बांट दिया आपने। गरीब अमीरों के तौर पर तो कंपेयर और तुलना हो रही है। अमीर है तो इलाज करा सकता है, गरीब है तो जो है तरफ तरफ कर मरना ही पड़ेगा, उनके पास पैसे नहीं है, और नहीं आपने एक एम्स बनाया ना तो वगैरह। तो अगर मुद्दों पे बात किया जाए, तमाम चीज़ों पे, तो है जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जवाब तो तभी आएगा जब लोग बोलेंगे, नीतीश कुमार बोलेंगे, बोलते ही नहीं, ये तो खामोश है, सवाल का जवाब उनके पास है नहीं। और लोगों के जवाब या तो तेजस्वी यादव है, या पप्पू यादव है, या कन्हैया कुमार है, या इंडिया गठबंधन का कोई नेता है, या कोई बीजेपी का नाम ले रहा है, कोई सम्राट का नाम ले रहा है। बीजेपी अकेले जीतती है तो वो बेहतर काम करती। और बहुत सारे लोग तो प्रशांत किशोर को जिता रहे हैं, उनको सीएम बना रहे हैं। तो लड़ाइयाँ अलग रास्ते पर चली गई हैं, लड़ाइयाँ अलग दिशा में जो है चली गई है। यानी मोदी लहर, अमित शाह लहर, नीतीश लहर सब खत्म, निस्तो नाबूद हो चुका है। यानी कहाँ गया आप लोगों का पावरफुल वीआईपी? इससे ये साफ समझ में आ रहा है बिहार की जनता फैसला कर चुकी है, वो जान चुकी है कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से जो है अपराध को बढ़ावा दे रही है, किस तरीके से जो है खुलेआम किसी दलित के साथ, किसी बेकसूर के साथ बलात्कार हो रहा है, उनका कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। किस तरीके से जो है शराब माफिया बढ़ रहे हैं, अपराध करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, खुलेआम जो है बिजनेसमैन को, उद्योगपतियों को गोली मारा जा रहा है, कोई सुरक्षित ही नहीं है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, पिस्टल लेके लोग बौरा रहे हैं, पूर्णिया में जिंदा जला देते हैं, कोई जवाबदेही नहीं, गांव के लोग गायब हैं, उनका हिसाब कौन देगा? तो कहीं ना कहीं सर्वे में जिस तरीके से नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ रहे हैं, दोबारा सीएम नहीं बन रहे, प्रशांत किशोर, तेजस्वी की उम्मीदें बन रही है, ये चौंकाने वाले फैसले होंगे। लेकिन इन सब के बीच में जनता जनार्दन है, आपकी अदालत बहुत बड़ी है, और आपकी अदालत के लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, आप लोग बता सकते हैं।